हाय बच्चों, आर्म्स एंड द मैन की शॉर्ट समरी में आपका स्वागत है। तो आप लोग सोच रहे होंगे इसके एक्ट 1, 2, 3 एक्ट वाइज समरी तो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो फिर अलग से समरी क्यों लेकर आई हूँ। तो सबसे पहली बात, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बहुत ही हड़बड़ी में रहते हैं, जिनको कम टाइम के वीडियोस देखना पसंद है। क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एग्जाम से एक दिन पहले या 2 दिन पहले या सिर्फ एग्जाम से 1 घंटे पहले वो वीडियो देखते हैं और स्टोरी समझते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो बहुत हड़बड़ी में अपना काम करते हैं। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को टाइम टेकन वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस देखना पसंद नहीं होता। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ समरी कवर करूंगी। मीन्स उसमें इतना आपको मैं बताऊंगी कि एग्जाम में क्या क्या मेन स्टोरी है जो आपको अच्छी समझ आ जाए और आप अपनी लैंग्वेज में एग्जाम अटेंड कर पाए, आंसर बना पाए। और अगर आप आर्म्स एंड द मैन का डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें मैंने कैरेक्टर्स का अलग एनालिसिस किया है, एक्ट 1, 2, 3 3 एक्ट्स हैं हमारी स्टोरी में, तीनों का अलग अलग मैंने एनालाइज किया है, एक्सप्लेन किया है। एंड में मैंने थीम्स भी बता रखी हैं, आंसर राइटिंग बता रखा है कि कैसे आप थीम्स एनालाइज कर सकते हैं और कैसे आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, स्टार्टिंग कैसे करनी है, एंड कैसे करना है। एक एक पॉइंट मैंने बारीकी से बता रखा है इस नोवेल के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सारे लिंक आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसलिए टाइटल पर क्लिक करके आप वो देखना चाहते हो तो देख सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास टाइम नहीं है, कल ही आपका एग्जाम है, तो आप ये वीडियो देख लीजिए। तो बच्चों, हमारी इस स्टोरी में जीवी शो का ये प्ले है, यानी कि जॉर्ज बर्नार्ड शो। तो इसमें हमारे टोटल 7 कैरेक्टर्स हैं, रेना, कैथरीन, मेजर पेटकॉफ। रेना, कैथरीन और मेजर पेटकॉफ, ये तीनों कौन हैं? ये तीनों पेटकॉफ फैमिली के मेंबर हैं। ठीक है, जैसे आपका कोई सरनेम होता है तो वैसे ही ये पेटकॉफ फैमिली है, जिसमें कैथरीन, मेजर पेटकॉफ और रेना है। ठीक है, रेना कौन है? हमारे प्ले की हीरोइन। कैथरीन कौन है? रेना की माँ। और मेजर पेटकॉफ कौन है? रेना के पिता, फादर। ठीक है, लौका और निकोला कौन है? ये दोनों इस घर के नौकर है। लौका कौन है? फीमेल नौकर है, फीमेल मेड। और निकोला कौन है? मेल नौकर है, मेल सर्वेंट नौकर। ठीक है, ये दोनों भी इसी घर के बहुत पुराने नौकर हैं। लौका की एक विशेषता है क्या? कि ये रेना से ज्यादा सुंदर दिखती है, यानी कि ये जो नौकरानी है मालकिन से ज्यादा सुंदर है। ठीक है, अब आ जाओ सर्जियस। सर्जियस कौन है? ये हमारी हीरोइन का मंगेतर है। ओके, हीरो समझ लीजिए प्ले का, और रेना का मंगेतर। कैप्टन रंसचली, ये कौन है? ये ना एक हमारे प्ले का राज है। क्या है ये? सीक्रेट है। तो ये सीक्रेट प्ले में ही खुलता है, जब एक्ट 1, 2, 3 आप एक एक करके पढ़ते हैं तभी इसके बारे में सीक्रेट खुलता है। तो ये तो थे कैरेक्टर्स। अब आ जाते हैं स्टोरी पर। तो बच्चों, हमारी स्टोरी में होता क्या है? एक लड़ाई चल रही है यहाँ पे, वार। किसके बीच? सर्ब और बुल्गारियन के बीच। तो वो जो पेटकॉफ फैमिली मैंने आपको लिखवाई थी, रेना, उसकी माँ कैथरीन और उसके पिता मेजर पेटकॉफ, वो लोग हैं बुल्गारियन। और वो सर्जियस, वो सब कौन है? बुल्गारियन है। ठीक है, बुल्गारियन क्या होता है? बुल्गारियन होता है जैसे हम इंडियन है, इंडिया में रहते हैं, तो वैसे ये लोग बुल्गारिया में रहते हैं और इन्हें बुल्गारियन कहा गया है। ठीक है, तो ये लड़ाई स्टार्ट होती है 1885 में, ये टाइम पीरियड है। तो बुल्गारियन की तरफ से कौन लड़ता है? सर्जियस और मेजर पेटकॉफ। क्यों? क्योंकि ये दोनों आर्मी ऑफिसर हैं, आर्मी में ही काम करते हैं, तो लड़ने का काम किसका होता है? आर्मी का ही होता है। और ये है सर्ब, ये कोई और आर्मी है। ठीक है, इन दोनों में युद्ध हो रहा है। तो युद्ध का रिजल्ट क्या रहता है कि बुल्गारियन वाली टीम जीत जाती है, ये लोग जीत जाते हैं, और ये सर्ब लोग हार जाते हैं, लूज, हार गए। अब बुल्गारियन आर्मी जीती है, इसका मतलब सर्जियस, मेजर पेटकॉफ, इन लोगों की जीत हुई है। तो इसी जीत की न्यूज देने के लिए, यानी कि ये जो इनकी जीत हुई है, यही न्यूज देने के लिए ये जो कैथरीन है ना, ये जाती है रेना के रूम में। किसके रूम में? रेना के रूम में जाती है, और ये अपनी बेटी से कहती है कि हमारी जीत हुई है, हमारी आर्मी जीत चुकी है और बुल्गारिया के लोगों की जीत हुई है। साथ ही में ये इसको ये भी बताती है कि
और तुम्हें पता है हमारी जीत का क्रेडिट किसे जाता है? सर जीएस को जाता है, तुम्हारे मंगीतर को। क्यों? क्योंकि इसी ने जीत में आर्मी का नेतृत्व किया होता है, ये हेड बनता है। ओके, तो इसके नेतृत्व में वो जीत होती है। तो ये सुन के रैना बहुत खुश हो जाती है और सर जीएस की फोटो देख के उससे बातें करने लगती है, उसकी तारीफ करने लगती है। अब इसी बीच यहाँ पे इसके रूम में आ जाती है लौका, ठीक है, इसकी नौकरानी, और ये बोलती है इन दोनों से, कैथरीन से और रैना से, कि आप लोग प्लीज घर के खिड़की दरवाजे बंद कर लीजिए। मैंने पूरे घर के खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, अब बस आप भी अपने रूम के खिड़की बंद कर लो। और ऐसा ही वो इसलिए बोलती है क्योंकि जो हारे हुए सर्ब लोग होते हैं, क्योंकि मैंने बताया इन सर्बों की हार हुई है, तो ये बताती है कि क्योंकि जो हारे हुए सर्ब हैं इनमें से कुछ लोग ना वहां से भाग गए हैं अपनी जान बचाने के लिए। अब जो भागे हुए सर्ब हैं वो हमारी कॉलोनी में घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? शरण पाने के लिए, ठीक है। तो कहीं कोई सर्ब हमारे कॉलोनी में घुस के हमारे घर में ना घुस जाए, इसलिए भाई खिड़की दरवाजे बंद कर लो। तो कैथरीन तो यहाँ से चली जाती है। रैना बोलती है कि भाई तुम जाओ, मैं खुद अपना काम कर लूंगी, खिड़की दरवाजे मैं खुद बंद कर लूंगी, ठीक है। अब इतना सुन के ये लौका भी वहां से चली जाती है। तो अब क्या होता है, ये रैना थोड़ी लापरवाही दिखाती है और ये बिना खिड़की बंद किए ही सो जाती है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, इसके रूम में आ जाता है एक आदमी खिड़की से, क्योंकि खिड़की तो बंद करके सोई नहीं है मैडम, इसलिए एक आदमी घुस आया है इनके रूम में। तो ये आदमी इससे बोलता है, अगर तुमने चीखा चिल्लाया या फिर शोर मचाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ओके, तो रैना डरती नहीं है। इन दोनों के बीच कॉमन कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है, आम बातचीत ये दोनों करने लगते हैं। और ये आदमी अपने बारे में बताता है कि मैं एक स्विस हूँ। कौन हूँ? स्विस। स्विस कौन होते हैं? स्विट्जरलैंड के निवासियों को स्विस बोलते हैं। तो ये कहता है वैसे तो मैं एक स्विस हूँ, लेकिन मैं सर्बियंस के साथ आर्मी में काम करता हूँ, उनके लिए लड़ता हूँ किराए पर। ये जो सर्ब लोग हैं इन्होंने मुझे किराए पे ले रखा है आर्मी में लड़वाने के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये इसको अपनी झूठी आइडेंटिटी बताता है, सच्ची आइडेंटिटी नहीं बताता, रियल आइडेंटिटी, और ना ही ये अपना नाम डिस्क्लोज करता है, ठीक है। यानी कि ये जो आदमी है ना, अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बताता, अपना नाम तक नहीं बताता, और एक झूठी आइडेंटिटी बताता है कि वैसे तो मैं स्विस हूँ और इनके लिए लड़ता हूँ। तो रैना को इस पे तरस आ जाता है, क्योंकि ये वार से इतना थका हुआ आता है और इसकी हालत देख के इस पे बहुत तरस आता है कि कितना भूखा है, प्यासा है। तो फिर वो इसे खाने के लिए चॉकलेट क्रीम देती है, अपने ही रूम में छुपा के रख दी थी। क्या देती है वो इसे खाने के लिए? चॉकलेट क्रीम, ठीक है। फिर रैना को आवाज आती है कि इसके रूम में कोई आ रहा है, ठीक है। और इसके रूम में आता कौन कौन है? लौका, इसकी नौकरानी, कैथरीन, इसकी माँ, और कुछ बुल्गारियन पीपल, या सॉरी ऑफिसर, ठीक है, कुछ बुल्गारियन ऑफिसर आते हैं। और ये सब आकर इससे कहते हैं कि तुम्हारे रूम पे कोई आया है क्या, क्योंकि पड़ोसियों ने किसी को खिड़की से आते हुए देखा है। तो ये साफ मना कर देती है कि नहीं, मेरे रूम में कोई नहीं आया और मैं बिल्कुल सेफ हूँ, आप लोग जाइए। तो फिर ये सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब रैना को करनी है इस आदमी की मदद, इसे यहाँ से सेफली भगाने में। तो ये रैना क्या करती है, अपनी माँ को बुला लाती है, कैथरीन, इसके पास जाती है हेल्प के लिए। इसको पूरी बात बताती है कि ये घुस आया है मेरे रूम में और हमें उसकी हेल्प करनी है, यहाँ से सेफली भगाना है, क्योंकि अगर किसी भी बुल्गारियन ने उसको यहाँ देख लिया तो वो इसे मार देंगे और मुझे उस पर बहुत दया आ रही है। तो कैथरीन भी मान जाती है, हाँ हम दोनों मिलके भगाएंगे। तो जब ये रैना अपने रूम में नहीं होती ना, ये हेल्प के लिए कैथरीन के पास गई हुई अपनी माँ के पास, तो ये आदमी को मिल जाता है इसका बेड सोने के लिए, क्योंकि ये इतना थका हुआ होता है। तो जैसे ही इसे इसका बेड खाली मिलता है, इसके बेड पे सो जाता है। और फिर जब ये दोनों अपने रूम में आती हैं, रैना के रूम में आती हैं, तो ये देखते हैं कि आदमी सोया हुआ है, चलो इसे सोने देते हैं, जब ये उठेगा तब हम इसे यहाँ से सेफली भगाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ एक चीज बता देती हूँ कि जब से ये रैना इस आदमी से मिली है ना, इसके मन में इसके लिए फीलिंग्स आ गई हैं और इस आदमी के मन में भी रैना के लिए फीलिंग्स आ गई हैं। यानी कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने काफी सारी बातचीत की थी एक साथ। और वो क्या बातचीत की थी, वो एक एक बात, एक एक डायलॉग मैंने बताया है, वो एक्ट 1 की समरी में बता रखा है मैंने, क्योंकि वो डिटेल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जैसे इस आदमी को होश आता है, इसकी नींद टूटती है, ये माँ और बेटी इसको यहाँ से सेफली भगा देते हैं। कैसे भगाते हैं? एक कोट के साथ। ये इसको एक कोट पहनाते हैं
जो कि किसका कोट होता है, मेजर पेटकॉफ का ही वो कोट होता है, यानी कि इसके पिताजी का, रैना के। ठीक है, इसका कोट पहनाते हैं और इसको सेफली यहाँ से भगा देते हैं। अब इससे आगे की स्टोरी में क्या होता है, 1886 का टाइम आ जाता है, स्प्रिंग का मौसम है, यानी कि वो लड़ाई जो 1885 में स्टार्ट हुई थी अब वो खत्म हो चुकी है। अब इस टाइम हमारा सीन स्टार्ट होता है गार्डन से। किसके गार्डन से, वही पेटकॉफ फैमिली के गार्डन से, गार्डन ऑफ पेटकॉफ फैमिली। तो बच्चों इस घर के जो दो नौकर मैंने आपको बताए थे अभी, निकोला और लौका, ठीक है, ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और ये दोनों क्या है, एंगेज्ड है, यानी कि इनकी मंगनी हो रखी है, एंगेज्ड। ये लौका है ना, इसके बहुत बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, ठीक है, वैसे तो ये मालकिन से भी ज्यादा सुंदर है, बहुत सुंदर है ये, और इसके बड़े बड़े ख्वाब होते हैं कि ये भी किसी घर की मालकिन बने, इसके पास भी दुनिया के सारे ऐशो आराम हो, यानी कि ये पूरी जिंदगी अपनी नौकरानी बन के नहीं रह सकती। और बेचारा निकोला ये बहुत ही भोला भाला सीधा साधा इंसान है, ठीक है। और अब क्या है, ये जो मेजर पेटकॉफ है और सर्जियस है, इन दोनों के घर लौटने का टाइम हो गया है। ये दोनों लड़ाई खत्म करके वापस अपने घर लौट रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों का वेलकम करती हैं कौन, वही कैथरीन और रैना। रैना सर्जियस के आने पे बहुत खुश होती है क्योंकि वो उसका मंगेतर है, ठीक है। दोनों का वार्मली वेलकम होता है। तो अब हमारे गार्डन सीन में क्या होता है कि सर्जियस, रैना आपस में बैठ के बातें कर रहे होते हैं और ये रैना थोड़ी देर के लिए कहीं चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे लौका सर्विंग का काम कर रही होती है, खाने पीने का सामान परोस रही होती है। तो रैना के जाते ही ना इस सर्जियस लौका का हाथ पकड़ लेता है, ठीक है, यानी कि फ्लर्ट करने लगता है इससे। क्योंकि मैंने आपको बताया था ये जो लौका है ना, मालकिन से भी ज्यादा सुंदर है, बहुत सुंदर है ये। तो ये इसकी सुंदरता पे अट्रैक्ट हो जाता है, इस पे मोहित हो जाता है और इससे फ्लर्ट करने लगता है सीक्रेटली। तो लौका भी समझ जाती है कि वो तो मुझ पे डोरे डाल रहा है और अब मैं इस मौके का फायदा उठाऊंगी क्योंकि मुझे तो अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा करना है। और ये जो सर्जियस है ना, ये पैसे वाला आदमी है, इस पे कोई कमी नहीं है पैसे की। तो फिर ये सर्जियस से कहती है, मुझे नहीं लगता ये रहना तुम्हारे लायक है और ये फुल्ली वफादार है तुम्हारे प्रति, ऐसा मैं नहीं मानती। यानी कि एक टाइप से इसे भड़काती है रैना के अगेंस्ट ताकि वो इसे छोड़ दे और मुझे अपना ले। तो इतनी ही देर में रैना वापस आ जाती है और जैसे ही ये वापस आती है ये इसका हाथ छोड़ देता है और ये वापस से अपनी जगह बैठ जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो रैना को शक हो जाता है यहीं पे कि हाँ सर्जियस और लौका के बीच कुछ तो चल रहा है, ठीक है बच्चों। तो अब क्या होता है, अचानक से एक ब्लंट्सचली नाम का आदमी के घर आता है। तो ये लौका क्या करती है, ब्लंट्सचली को ले जाती है कैथरीन के पास मिलवाने के लिए। और जब ये कैथरीन ब्लंट्सचली को देखती है तो वो इसे देख के चौंक जाती है कि भाई ये हमारे घर में कहाँ से आ गया। और वो क्यों चौंकती है, क्योंकि ये ब्लंट्सचली वही आदमी है जिसको भगाने में कैथरीन और रैना ने मदद की थी जब ये इसके कमरे में घुस आया था। क्योंकि ये अपना नाम तो बता के नहीं गया था, ना अपनी रियल आइडेंटिटी बता कर गया था। तो ये दोनों सिर्फ इसे शक्ल से जानती थी, नाम से नहीं जानती थी, ठीक है। फिर रैना भी यहाँ पे आ जाती है और रैना इसको देखकर बहुत खुश होती है, ब्लंट्सचली को देख के बहुत खुश होती है और वो चिल्ला के बोलती है चॉकलेट क्रीम सोल्जर, ठीक है। क्या कहकर बुलाती है वो इसे, चॉकलेट क्रीम सोल्जर। ऐसा क्यों बोलती है, क्योंकि उस टाइम इसने इसको खाने के लिए चॉकलेट क्रीम दी थी। तो जब ये सर्जियस लड़ाई से वापस आया था उस टाइम रैना को इतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी इसको इसके वापस आने पे हुई है, ठीक है। तो रैना भी अब इसी मुश्किल में आ जाती है, वो भी यही सोचने लगती है कि अगर सर्जियस ने और ये जो मेजर पेटकॉफ है इन दोनों को पता चल गया ना कि ये आदमी हमारे घर आया है वापस से, तो ये दोनों मिलके इसे मार देंगे। क्यों मार देंगे, क्योंकि इसने तो बताया था ये सर्ब है, सर्ब की तरफ से लड़ता है ना, और इनका युद्ध भी उन्हीं लोगों से चल रहा था। तो ये दोनों डर जाती हैं कहीं मेजर पेटकॉफ और सर्जियस मिलकर इसको मार ना दे। तो बच्चों अभी एक क्वेश्चन है कि ये ब्लंट्सचली वापस आया क्यों आया ये वापस इस घर में। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब कैथरीन और रैना ने इसको भगाया था ना तो इसको एक कोट दिया था, एक कोट पहना करके इसको यहाँ से भगाया था, राइट। और ये कोट किसका था, मेजर पेटकॉफ का था। तो ये कोट को लौटाने के लिए ही इस घर में आया है, ठीक है। हेल्प की थी ना इन्होंने इसकी, तो ये वही कोट को वापस करने के लिए आया है। तो बच्चों ये सब लोग है तो एक ही घर में एक ही लोकेशन पे है, तो भाई मिलना तो पड़ेगा ही इनको इससे। तो फिर जब ये मेजर पेटकॉफ और सर्जियस इस ब्लंट्सचली नाम के आदमी से मिलते हैं
तो फिर वो ये इसको देख के सलाम करता है, ठीक है। अब ये इसको देख के सलाम क्यों करता है? क्योंकि जो ब्लंट स्टली है ना, इसका सीनियर ऑफिसर है मेजर पेटकॉफ का, इसलिए इसका जो पूरा नाम है वो है कैप्टन ब्लंट स्टली, ठीक है। क्या नाम है पूरा? कैप्टन ब्लंट स्टली। यानी कि ये जो मेजर है ना, ये इसका कैप्टन है। तो ये है इसकी रियल आइडेंटिटी। अब जब ये बात रैना और वो कैथरीन को पता चलती है कि इसकी रियल आइडेंटिटी ये है, तो ये दोनों खुश हो जाती हैं। मतलब इन्हें एक तसल्ली हो जाती है, चलो हमारा भंडा नहीं फूटा कि हम दोनों ने मिलकर इसको भगाया था। फिर जब ये दोनों इससे मिलते हैं तो ये इससे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज कुछ दिन रुक करके यहाँ से जाएं, ठीक है, यानी कि मेहमान नवाजी का मौका दे। तो ये भी इनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है और 3-4 दिन के लिए यहाँ पे रुक जाता है। तो बच्चों अब हमारी नोवेल का आ गया है एंडिंग स्टेज, यानी कि अब इसका एंड होने वाला है। तो अब एंड में क्या होता है, ये जो लौका है ना, ये सर्जियस से कहती है कि तुम्हें पता है जो तुम्हारी मंगेतर है रैना, वो किससे प्यार करती है? ब्लंट स्टली से, ठीक है। यानी कि ये भड़काती है सर्जियस को कि रैना तुमसे नहीं, इससे प्यार करती है, ब्लंट स्टली से। तो फिर ये सर्जियस ये सुनकर के रैना के पास जाता है और फिर इससे कहता है, क्या ये सच है? क्या तुम सच में ब्लंट स्टली से प्यार करती हो और तुम्हारे मन में उसके लिए फीलिंग्स है? तो रैना भी एंड में कबूल कर लेती है कि हाँ ये सच है। जब से ब्लंट स्टली और मैं मिले हैं पहली बारी से, फर्स्ट मैच जब से हमारा हुआ है, तब से मैं इसे पसंद करती हूँ। और ये ब्लंट स्टली भी कबूल लेता है कि ये भी रैना को बहुत पसंद करता है, ठीक है। और इनका जो फर्स्ट मैच था, पहली बार ये दोनों कब मिले थे? जब ये इसके रूम में घुस आया था खिड़की से, ठीक है। और जब इन दोनों के बीच जितनी भी कन्वर्सेशन हुई, तो बातों ही बातों में ये दोनों एक दूसरे के लिए अट्रैक्ट हो गए। तो ये दोनों अपना प्यार कबूल चुके हैं एक दूसरे के लिए। और रैना फिर ब्लंट स्टली को ये भी बताती है कि भाई मैं 17 साल की नहीं हूँ, मैं 23 साल की हूँ, ठीक है। ये भी ये इसको सच बता देती है। और फिर ये रैना सर्जियस से कहती है कि तुम भी तो मुझे चीट कर रहे हो, तुम्हारा भी तो लौका के साथ अफेयर चल रहा है। मैंने खुद देखा था कि तुम उसका हाथ पकड़ के बैठे हुए थे गार्डन में और मेरे आते ही तुमने छोड़ दिया उसका हाथ। तो फिर सर्जियस सोचता है अच्छा मेरा भंडा भी फूट गया है, तो मैं भी कबूल कर ही लेता हूँ कि हाँ मैं लौका को पसंद करता हूँ। तो सर्जियस और लौका ये दोनों भी अपना अपना कबूल कर लेते हैं कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब ये जो मेजर पेटकॉफ है यानी कि रैना के पिता, जब ये पूरी कहानी इनको पता चलती है कि मेरी बेटी इससे नहीं इससे पसंद करती है, इससे ही शादी करना चाहती है, तो पहले तो ये भी थोड़ा शॉक हो जाते हैं कि ऐसा हो कैसे गया अचानक से। लेकिन जैसा कि ये इसका सीनियर है ब्लंट स्टली, तो इसको शादी कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये खुशी खुशी रैना की शादी ब्लंट स्टली से करवा देते हैं, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो लौका है ये तो इंगेज्ड थी निकोला के साथ, इसकी मंगनी हो रखी थी, तो फिर ये इससे शादी कैसे कर सकती है? तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, निकोला बहुत ही भला आदमी है, बहुत ही भोला है। इसको लौका के बारे में पहले से पता था कि इसके बड़े बड़े सपने हैं। तो इसको ये भी पता था कि वो सपने मेरे साथ तो कभी पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि मैं तो जिंदगी भर एक नौकर ही रहूंगा और ये मेरे साथ जिंदगी भर नौकरानी बन के रह नहीं सकती। तो फिर ये क्या करता है, लौका की खुशी के लिए उसे अपने बंधन से मुक्त कर देता है, यानी कि जो इनकी एंगेजमेंट हो रखी थी उसे तोड़ देता है और खुद जाकर के लौका का हाथ सर्जियस को सौंप देता है, ठीक है। इतना बड़ा इसका दिल है, ठीक है। तो बच्चों ब्लंट स्टली के साथ एक और इंसिडेंट होता है कि इसके फादर मर जाते हैं, ठीक है। जो ब्लंट स्टली के पिता है, फादर है, वो मर जाते हैं और जो इनका इनहेरिटेंस होता है, जो इनकी जायदाद होती है, प्रॉपर्टी होती है, वो सारी जायदाद किसे मिल जाती है? ब्लंट स्टली को मिल जाती है और ये खूब पैसे वाला आदमी बन जाता है। तो ब्लंट स्टली क्या बोलता है निकोला से कि मैं तुम्हें हायर करूंगा और तुम मेरे साथ होटल्स चलाने में मेरी मदद करोगे, ठीक है। यानी कि ये जो नौकर वाली जिंदगी अब तक जी रहा था, ये से इसके नौकरपन से इसको छुटकारा दिला देता है और इसको एक बहुत अच्छी पोस्ट पे हायर कर लेता है एंड में निकोला को। तो ब्लंट स्टली के ऐसा करने पर हमारे प्ले की एंडिंग कैसे होती है? एंड में सर्जियस एक डायलॉग बोलता है ब्लंट स्टली के लिए, ठीक है। ये बोलता है ब्लंट स्टली के लिए, वाओ व्हाट अ मैन। क्या बोलता है ये? व्हाट अ मैन। जब आप किसी की तारीफ करते हो तो आप यही बोलते हो ना, वाओ व्हाट अ गर्ल, व्हाट अ मैन, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीजन, ओके। तो इसी के साथ हमारे प्ले की एंडिंग खत्म हो जाती है, ठीक है। तो हमारे इस प्ले में सबसे मेन चीज क्या थी कि हीरो था सर्जियस, हीरोइन थी रैना
लेकिन हीरो हीरोइन होने के बावजूद ये एक दूसरे के लिए नहीं बने, इन दोनों के पार्टनर्स कोई और ही बने। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्ले है जिसमें हीरो हीरोइन खुद एक दूसरे के नहीं हो पाए, क्योंकि उनके फीलिंग्स अट्रैक्ट हो गए थे किसी और के प्रति। ठीक है, तो आपको ये शॉर्ट समरी कैसी लगी आर्म्स एंड द मैन की कमेंट में बताइएगा। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अच्छे से तैयारी करके जाना चाहते हैं ताकि सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए डायलॉग्स के साथ, किस कैरेक्टर ने किससे क्या कहा, किस फीलिंग के साथ कहा, एक एक सीन, तो वो डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक आप देखेंगे। एक्ट 1 का, 2 का, 3 का, थीम्स देखेंगे, आंसर राइटिंग देखेंगे। आंसर राइटिंग में मैंने ये बता रखा है कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड तो उसे आप कैसे अटेंड करेंगे, इसकी स्टार्टिंग कैसे होगी, बीच में आपको क्या लिखना है, कौन सी थीम एनालाइज आपको किस तरह से करनी है, एंडिंग आपको किस तरह करना है। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और भी कोई नोवेल हो जो आप चाहते हो मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो मेंशन कर दीजिएगा नाम कमेंट में। बाकी मैं इन चारों टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस लेकर आती हूँ और ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश और यूपीएससी की। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, ईमेल ड्रॉप करना है और सारी इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल पे मिल जाएगी फीस स्ट्रक्चर के साथ। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।